कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। रामनगर में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी हमेशा जात पात, छुआछूत, भेदभाव आदि की बातें करते थे, जबकि पंडिताई बहुत समझदार थी। वह इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। वह सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार करती थी। वह अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी और अक्सर उनको समझाती थी, लेकिन पंडित जी उनकी बातों का कोई असर न होता था। एक दिन गर्मी से परेशान पंडित जी घर आए। घर आकर उन्होंने पंडिताइन से पानी मांगा। घर पर पानी न होने के कारण पंडिताइन पड़ोसी से पानी ले आई। पानी पीकर पंडित जी बोले, पानी तो बहुत ठंडा था, कहाँ से लाई हो? पंडिताइन ने कहा, पड़ोस में कुम्हार के घर से। सुनते ही पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कुम्हार के घर का पानी पिलाकर मेरी जाति बिगाड़ दी। अब मैं क्या करूं? पंडिताइन ने निश्चय किया कि पंडित जी के मन से ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव निकाल कर ही रहूंगी। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे। पंडिताइन ने सूखी रोटियां परोस दी। पंडित जी ने पूछा, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन फेंक दी। जिस हांडी में पकाई थी वह कुम्हार के घर की थी। पंडिताइन ने जवाब दिया। बड़ी मुश्किल से पंडित जी ने 2-4 कोर खाए, फिर बोले, पानी तो ला। पानी कहाँ से लाओ? घर में कोई बर्तन भी तो नहीं है। पंडिताइन बोली, घड़े कहाँ गए? पंडित जी ने पूछा, वो तो मैंने तोड़ दिए, वो भी कुम्हार ने बनाए थे ना। पंडिताइन ने खींचकर जवाब दिया, सूखी रोटी गले से नहीं उतर रही है, थोड़ा दूध ही दे दो, उसमें डालकर खा लूंगा। पंडित जी बोले। पंडिताइन ने बोला, दूध भी फेंक दिया। जिस नौकर ने गाय को दुहा था वह तो ग्वाला है। हद कर दी, यह भी नहीं जानती कि दूध में छूत नहीं लगती। कैसी छूत यह आपकी, जो पानी में तो लगती है लेकिन दूध में नहीं? पंडिताइन ने इतराकर कहा। पंडित जी दिन भर के थके हारे थे। पंडिताइन की बातें सुनकर छक्कर बोले, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता, जा आंगन में चारपाई बिछा दे। चारपाई उसी तो माली के लड़के ने बुना था, क्या आप उस पर सोते? नहीं ना, इसलिए वो चारपाई मैंने उसे ही दे दी। पंडिताइन ने कहा। पंडित जी पंडिताइन से हार चुकी थी। कोमल स्वर में बोले, मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही है, चल जमीन पर दरी और चादर ही बिछा दे। दरी और चादर भी कहाँ रही कि बिछा दूं, उन्हें तो जला डाला, सबने आग लगा दी, घर में कुछ बचा भी है? पंडित जी जोर से चीखे। हाँ, घर बचा है, लेकिन इसे भी तो छोड़ना है। आखिर वह यह भी तो राज मजदूरों ने बनाया है। सोचती हूँ हम दोनों अभी किसी पेड़ के नीचे रात बिताएं, सुबह होते ही ऐसे जंगल में या पहाड़ पर चले जाएंगे जहां भगवान की बनाई कोई गुफा हो, उसके पास ही नदी हो। पंडित जी अपना सर पकड़कर गुमसुम बैठे रहे। उन्हें पंडिताइन की बात अब समझ आ चुकी थी। पंडित जी दुखी मन से बोले, मुझे दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरे कारण न जाने कितने लोग दुखी हुए होंगे। समाज में सब लोग एक समान है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा।
उनकी आंखों के से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। फिर पंडित जी हाथ जोड़कर पंडिताइन से बोले, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, अर्थात उसके कर्म छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।